लेकिन जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग्स है। एक जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप है, वो क्या है, डेटा टाइप है। जो स्ट्रिंग्स हैं इन दोनों के आइकन आप देख लें, इसका आइकन ये है, ये आइकन डेटा टाइप का होता है। जब मैं एस डाल रहा हूँ तो इसके साथ ये आइकन है, ये इसका मॉड्यूल का फंक्शन है, ठीक है, ये मॉड्यूल का है साइन इसका, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आपने याद रखना है, ठीक हो गया जी। अब मुझे नहीं पता यार ये स्ट्रिंग कहाँ से आया है, इसके पेरेंट कौन है, ये किस जगह से बिलोंग्स कर रहा है। तो इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे तो फिर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता भी चले कहाँ से आया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ, ठीक है, और जो ये वाली लाइन हमने लिखी है इसको भी मैं कमिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ सेम एज इट इज़, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पहला कैरेक्टर और विजुअल बेसिक का पहला कैरेक्टर उठा लेता हूँ, ठीक है, MVS, साथ में स्ट्रिंग का भी उठा लिया, ठीक है, इक्वल टू, मैंने क्या किया, अब ये जो तीनों हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक डॉट स्ट्रिंग्स, इन तीनों को मैंने किस में दे दिया, MVS में दे दिया। अब जब मैं इनको कॉल करूँगा तो मुझे इनके बजाय MVS लिखना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ MVS डॉट, वही चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो मतलब ये जो इतना लंबा काम था इसको मैंने शार्ट कर लिया, MVS वहाँ से इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मतलब मैंने एक अपनी तरफ से एक, ठीक है, ये मॉड्यूल बना लिया, स्ट्रिंग का मॉड्यूल मैंने किसको दे दिया, MVS को दे दिया। तो MVS की पूरी हिरारकी लिख दी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग डॉट लेफ्ट, तो ये काम कर दो, ठीक है। ये है कोई भी क्लास कॉल करने का तरीका, 25 22 44 1 1 1 1, ठीक है जी, क्लियर होगी कहानी। अच्छा, ये इसके 4-5 तरीके थे टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, बट उस कंडीशन में कि जब उसकी टेक्स्ट लेंथ में कम अज़ कम एक तरीका 0 से बड़ा हो, एक कम अज़ कम पड़ा हुआ हो करेक्टर। फिर रिमूव करने में मैंने एक जगह पे टेक्स्ट लेंथ का इस्तेमाल किया और एक जगह पे len फंक्शन का इस्तेमाल किया, जिस तरह हम वैल के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो len का फंक्शन है ये हमें लेंथ रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू की, ठीक है, और टेक्स्ट लेंथ जो है वो भी हमें लेंथ इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी, समझ आ गई, कोई मसला परेशानी, कोई ऐसी चीज़ जो जहन में ना हो। अच्छा, अब मैं आपको एक जो प्रोजेक्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया था उसमें कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ, ठीक है। जब हम मैथमेटिक्स का काम करते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 10 कैलकुलेशन, ठीक है जी, गो टू डेफिनेशन, इस पर आप राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करेंगे तो ये एग्जैक्ट उस लोकेशन पे लेके चला जाएगा जहाँ पे ये काम हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैंने टेंजेंट थीटा को कॉल करना है तो यहाँ पे एक मैथ की क्लास है, किसकी क्लास है, मैथ की, उसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं math डॉट, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी। आप क्या करना चाहते हैं, इक्वल है, लॉग है, इन्वर्ट लॉग है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, पावर ऑफ आई है, पावर है, राउंड है, साइन थीटा है, साइन हाइपरबोलिक है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, टेंजेंट हाइपरबोलिक है, ठीक है, उसका इन्वर्स है। जो चीज़ें आप करना चाहें वो यहाँ पे आपको मैथ की क्लास के अंदर मिलेगी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगर आप मल्टीपल जो है इसका साइंटिफिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स का वो आप फिर यूज़ करेंगे, क्लियर होगी। तो कैलकुलेटर में आपने ये सारे काम करने हैं और प्लस इन दोनों को भी ऐड करना है। इन दोनों को जब आप करेंगे तो इक्वल टू के अंदर आपका ऑपरेटर जो है वो और केस ऐड हो जाएंगे और एफ ऐड हो जाएंगी, एल्स इफ
2 और ऐड हो जाएंगी और केस 2 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह क्लियर का काम है, सबट्रैक्ट का काम है। जब सबट्रैक्ट पे माइनस का आप ऑपरेटर दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई का स्टाइरिक का ऑपरेटर दे देंगे, डिवाइड पे ऑब्लिक का ऑपरेटर दे देंगे और उनको फिर वहाँ पे चेक कर लेंगे कि आया कि कौन सा ऑपरेटर यूज़र ने पास किया है। ठीक है, फिर हमने इंडेक्स ऑफ का काम किया कि किसी चीज़ को ढूंढना। मल्टीपल इवेंट आपने याद रखना है, बहुत बेहतरीन काम है और आगे बहुत जगह पे यूज़ होगा आपको मल्टीपल इवेंट। ठीक है, फिर उसमें सेंडर का आपने क्वेश्चन किया था कि ई क्या चीज़ है, तो ये एक पैरामीटर है सेम उसी तरह जिस तरह सेंडर है। सेंडर से हमने एक काम लिया, इसी तरह जो हमने ई डॉट कैंसिल किया था उसमें से मैंने इस ई से काम लिया था, अब मैंने सेंडर से काम ले लिया। ठीक है, तो ये जो अंदर के पैरामीटर होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, इनको हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ